प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कराने वाले हैं। ये लास्ट थ्योरम है। जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी का विलोम है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। यानी कोई त्रिभुज है, उसमें एक भुजा का वर्ग शेष दो जो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा? समकोणी होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यही हम लोग प्रूव करने वाले हैं। जैसे एक त्रिभुज एबीसी है, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग मतलब AC स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, सिद्ध करना है कि जो पहली भुजा है उसके सामने का कोण समकोण होगा। फिर देखिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो सिद्ध करना जो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। यही है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? यानी दिया क्या है? दिया है त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक त्रिभुज PQR की रचना करनी होगी। एक त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार करनी होगी कि कोण Q जो है 90 डिग्री हो और PQ जो है AB के बराबर हो, PQ बराबर AB हो, QR बराबर जो है BC हो और कोण Q 90 डिग्री हो। एक त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा। हमको दिया क्या है? त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिद्ध करना है कोण B 90 डिग्री। इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक रचना करनी पड़ेगी, एक त्रिभुज PQR बनाना पड़ेगा और PQR किस आधार पे बनाना पड़ेगा? BC बराबर QR लेकर, जो है PQ बराबर AB लेकर और कोण Q बराबर 90 डिग्री लेकर। राइट, ये तो हमको हो गया रचना, हमको सिद्ध करना। अब देखिए बच्चों, ये आपने जो रचना की त्रिभुज PQR की जो रचना की, इसमें कोण Q बराबर क्या डिग्री है? 90 डिग्री। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। क्या होता है? कर्ण का वर्ग 90 है, कर्ण होगा PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। क्योंकि हमने जो रचना किया है समकोण त्रिभुज का, Q 90 डिग्री, PQ बराबर AB और QR बराबर BC। PR स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। अब PQ बराबर क्या है? AB, PQ की जगह AB स्क्वायर लिख दो, QR की जगह BC स्क्वायर लिख दो। समीकरण। और ज्ञात क्या है? ज्ञात है हमारे पास AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पहले से ही हमको पता है। अब देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो PR बराबर हो गया AC। यस सर, PR बराबर हो गया AC। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या होगा? AB बराबर PQ भाई रचना से, इसको 3 डाल दीजिएगा, रचना से। BC बराबर QR रचना से। और AC बराबर PR सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध किया। चाहे समीकरण 1 से लिख, समीकरण 3 से लिख दीजिए। अब आपका लगेगा ये भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से क्या होगा? त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR।
सर्वांग सम होने का मतलब क्या है, संगत कोण बराबर होंगी और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो जो कोण बी है वो किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। और कोण क्यू कितना दिया है, 90 डिग्री। कोण क्यू जो है 90 डिग्री रचना से हमने किया है। कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, तो कोण बी भी 90 डिग्री हो गया। तो कोण बी 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और पहली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री, क्योंकि यही प्रूव करना था ना, यदि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण हो गया। एक बार फिर से इसको देखते, ये रचना भी ध्यान समझते कि ऐसा क्यों किए और क्या ये रचना ऐसी कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं। बीसी के लेंथ के बराबर क्यू आर ले लेंगे और इस पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। फिर ए बी के बराबर हम पी क्यू ले लेंगे और पी आर को मिला देंगे। मतलब ये रचना आप कर सकते हैं, यानी त्रिभुज मतलब पीसी के लेंथ के बराबर क्यू आर खींच लिया और इस पर 90 डिग्री का कोण बना लिया और 90 डिग्री कोण कर लिए, बी ए के बराबर चाप लेकर खींच दिया, उसके बाद मिला दिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो गई। इस प्रकार रचना हुई कि क्यू आर बराबर बी सी और पी क्यू बराबर ए बी और कोण क्यू 90 डिग्री है। तो कोण क्यू 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, पी आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू बराबर क्या रख चुके हो, ए बी, क्यू आर बराबर बी सी, और ये दिया गया है, देखिए राइट साइड बराबर हो गया, राइट हैंड साइड दोनों पक्षों में ए बराबर हो गया तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा, लेफ्ट बराबर हो गया, ये हो गया पी आर बराबर ए सी। अब मुद्दा बनता है कि ए सी बराबर पी आर हो गया, ए बी बराबर पी क्यू पहले से, बी सी बराबर क्यू आर। तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज इसके सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, कोण क्यू रचना से 90 डिग्री है, कोण बी भी 90 डिग्री, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण हो गया।